अहंकार ही जन्म मरण चक्र का हेतु है। और भगवान शिव की कृपा से जब अहंकार नष्ट हो जाता है तो भगवान की विशुद्ध भक्ति उसके हृदय में जागृत होती है। कोई भी विद्वान जो अद्भुत विद्वान है वो भगवान शंकर की कृपा से होगा। कोई भी उत्तम सदगति अगर हुई वो भगवान शंकर की कृपा से होगी। तो हम इसके लिए क्या उपाय तुम्हें बताएं? हम तो यही कहेंगे कि दयावान बनो, किसी के हाथ पैर मत तोड़ो, किसी को बेहोश मत करो, तुम और होश में रहो। मान लो तुम उसके लिए, तो तुम्हारा भी हाथ पैर तोड़ सकता है। जब जब अच्छाई ने अपना कठोरता से नियम पालन किया है तो बुराई को नष्ट होना पड़ा है और बुरे लोग अच्छे बने हैं। तो इसलिए हम ये ना सोचे कि हमारी बुराई हो रही तो हम अपने अच्छे मार्ग से हट जाए। जो हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं, उनकी निंदा नहीं करनी, हमें उन पर विचार करना कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अगर मेरे में कमी है और वो मैं सुधार करूं और उनकी निंदा बंद हो जाए तो हमें करना चाहिए। दूसरों को सुख देने की भावना ही परमात्मा प्राप्ति का बहुत बड़ा साधन है। दूसरों को खुशी दे सके, दूसरों को सुख दे सके, दूसरे के हृदय को रिझा सके, यही तो बात है। नींद, भोजन, बोलना और भोग, इनको आप जितना चाहो बढ़ा सकते हो, जितना चाहो घटा सकते हो। ऐसे थोड़ी उठा जाता है कि रजाई से झांक लिया, घड़ी देख लिया। पहला काम रजाई फेंको, पहला काम रजाई को फेंको और उठ के बैठ जाओ। और अगर झपकी आने लगे तो उतर के खड़े हो जाओ, टहलो, पानी पियो, शौच स्नान करो, फिर अपने साधन में लग जाओ। हम कहते हैं कैसे कैसे गृहस्थ धर्म का। देखो, आप भले गर्लफ्रेंड बनाए हो लेकिन आपको वो लड़की पसंद नहीं है जो दूसरे को बॉयफ्रेंड बनाए हो। आप बताओ, ईमानदारी से बताओ। हम क्या ये मानते हैं सब कुछ भगवान का है? अगर मानते हैं तो चाहे वो रख लें हमारे पास तो जय जय, और सब ले जाएं तो जय जय, हमें बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि हमारी वस्तु तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रखी, हम ले लेते थे, तुम्हें क्यों बुरा लगेगा? आज तुम धर्मात्मा हो, धर्म से चल रहे हो, नाम जप कर रहे हो, वर्तमान में पुण्य कमा रहे हो, लेकिन पूर्व का प्रारब्ध तुम्हें परेशान कर रहा है। जिस समय पूर्व का प्रारब्ध नष्ट होगा वो वर्तमान का पुण्य और पूर्व का पुण्य मिलेगा, ऐसे चमक जाओगे, ऐसे प्रकाशित हो जाओगे। तो अगर पति कत्ल करता है, जेल जाता है, तो बच्चे पत्नी दुखी होते हैं? नहीं होते, उनकी व्यवस्था भंग हो जाती है। नहीं, अगर पति 1 लाख रुपया कमा के लाता है तो बच्चे और पत्नी को मिलता है ना। ऐसे ही शुभ अशुभ कर्म से पूरा नाता जुड़ा हुआ होता है। हम दान इसीलिए देते हैं कि हमारा मंगल हो, तो रुपया बहुत हो उससे देना चाहिए। भोजन, औषधि, वस्त्र, जल हम किसी को भी दे सकते हैं। अरे तुम भारतवासी हो, अपने गर्व में रहो, अपने धर्म में रहो, अपनी महिमा में रहो, दूसरों की बातें मत देखो। ये संसारी पुरुष हैं, ये क्या जाने। केवल इतनी उन्नति है, अगर इतनी उन्नति है तो अपने भारत में पैसे की कमी नहीं है। फिर इनका विनाश कैसे हो? तो विनाश का सेवा तो भगवान शंकर को है, पालन की सेवा हरि को है, और सृष्टि रचने की सेवा भगवान ब्रह्मा जी को है। तो ये मूर्ख लोग जानते नहीं। बात में ही हाथी के ऊपर बैठा दिया जाएगा, बात में ही हाथी के नीचे गिरा दिया जाएगा। तो हमारी जो बात हो बड़ी सम्मान और तथ्य के साथ जब हम बोलेंगे, ज्ञानियों की ज्ञानमयी चेतना का अपहरण करके बलात् से मोह में डाल दे, वो भगवती महामाया है, कोई साधारण नहीं। और भगवान से अभी कह के आ रहे थे काम विजयी है, तो भगवान ने कहा तथास्तु, और नारद जी ने समझा हरि रूप मिल गया। और हरि कहते बंदर को भी, भगवान ने बंदर का रूप ना। कोई साधु महात्मा नहीं है, भगवान के 24 अवतारों में देवर्षि नारद जी भी हैं। जब भगवान के अवतारों में माया अपना प्रभाव दिखा सकती है तो हम आप क्या चीज हैं, जिन्होंने हमारी आज्ञा पर हर भोग को लात मार दिया और हमारे लिए प्राणपण से खड़े हैं। रज लगा के पीला कपड़ा बलियाल पहल के सब त्याग कर, तो इनकी जिम्मेदारी क्या? हमारा कर्तव्य नहीं कि इनको हम पूर्ण रूप से, कि तुम्हारे भजन में कमी होगी तो भी हम तुम्हें भगवत प्राप्ति कराएंगे। बार बार मन में कि हे भगवान, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, आप स्वीकार कर लो। नाथ आप स्वीकार कर लो। जिस दिन स्वीकार कर लेंगे तो गृहस्थ होते हुए भी आप संत होंगे। सार में कोई ऐसा नहीं है जिससे जलन न होती हो। तो हमको चाहिए कि हमारी चेष्टा किसी को दुख देने वाली ना हो। अगर कोई अपने स्वभाव से दुखी हो रहा तो भोगे, ये उसके विचार का दंड है। कभी कुछ आप ऐसे अकेले घूमो, कहीं कोई आपको छूने वाला नहीं, और जिस दिन विधान है तो उस दिन आप 10-20 गार्ड लगा लो तो भी आपके थप्पड़ पड़ जाएगा। 40 किलो खान पान पेय सब मिला करके वो जब हमारे शरीर से पचता है तब एक बार संतान उत्पन्न करने की योग्य वीर बनता है। कहीं ब्रह्मचर्य का नाश करने से किसी की लंबाई बढ़ती है, ये सब बुद्धि भ्रष्ट करने वाली बात है। ठीक है।
आज से संकल्प पूर्वक इसका त्याग कर दो। स्वयमेव जो हो तो उसकी कोई बात नहीं, अपनी तरफ से कोई क्रिया मत करना। ये तुम्हें सब छोड़ देंगे, तुम अभी छोड़ दो तो आनंदित हो जाओ, कोई तुम्हारा नहीं। जो तुम्हारे थे वो देखो चले गए, जो प्रिय, अब जो प्रिय बचे हैं वो तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारा प्रिय शरीर तुम्हें छोड़ देगा। जब हमको सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं और एक रास्ता खुला दिखाई देता है भगवान का, तो जीव अपने आप शरण हो जाता है। और इसकी पद्धति यह है कि गुरुजनों का, संत जनों का आश्रय ले। तो हम जब ज्यादा खुशी होंगे किसी से तो उसे मृत्यु की याद दिलाएंगे कि भैया तू मरेगा, इसलिए तू नाम जप कर, जब ज्यादा खुशी होंगे। और अध्यात्म तभी जागृत होता है जब मृत्यु को सामने रखा जाता है कि यार कभी भी मर सकते हैं, काम बना लो, कभी भी शरीर छूट सकता है, भगवान का भजन कर लो, दान पुण्य कर लो, भगवान के लिए कुछ कर लो, तब तो जीवन सार्थक हो जाए। क्योंकि वाणी में तेज ब्रह्म ऋषियों की होता है। कोई कितना भी चाहे जितना प्रयास कर ले, ब्रह्म वाणी की समानता नहीं कर सकता। अगरबत्ती लगाने से हमारा प्रारब्ध बदल जाएगा, इतनी बड़ी तपस्या है। पाप किए हो तूफान जैसा, पहाड़ जैसा, और अगरबत्ती के धुआं से पहाड़ उड़ाना चाहती है, उड़ जाएगा क्या? कहते कि भगवान मेरी बात सुन लो। कैसे सुन लेंगे? तुमने भगवान की बात सुनी? भगवान जब कह रहे हैं कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहो, फिर जब ब्याह हो जाए, पाणी ग्रहण हो जाए जय वर्ष में, तो गृहस्थी धर्म में फिर अपने ब्रह्मचर्य को तोड़ो। कौन रह रहा है? जैसे अपने आप पापा की 10 बात मानते हो तो एक बात तो मनवा ही सकते हो आप। पापा की एक को न मानो, 10 अपनी मनवाना चाहो तो थपड़िया हो जाओगे। नहीं तो संसार के किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से सुख की अपेक्षा रखता है वो भोगी पुरुष होता है। जो सबसे निरपेक्ष रहता है वो योगी पुरुष होता है। स्वामी जी ने कहा कि यदि आप व्यवहार को सत्य मानते हैं तो ज्ञानी कैसे हैं, और यदि ज्ञानी हैं तो व्यवहार का प्रभाव आपके ऊपर कैसे पड़ गया? जब इच्छाएं थी तो जलन होती थी, अशांति होती थी। अब जो कोई इच्छा नहीं तो परम शांति। मतलब आप अनुभव नहीं कर सकते कि कितना सुख है। उसको कैसे वाणी से बताए कि कितना सुख है? देख लो, सब देखो दिमाग में, रुपया, पैसा, खान पान, कपड़ा लत्ता, मकान, दुकान, सब। लेकिन अंतिम विश्राम कहाँ मानता है? राम नहीं, काम। अपना अस्तित्व मिटा देना ही साधना है। अपना ममत्व प्रभु में समर्पित कर देना ही आराधना है। प्रभु के सिवा और कोई नहीं है। ये दिमाग में बैठ जाए, यही सच्चा ज्ञान है। एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि हमारा ब्याह हुआ तो कैसे चलें? उनका वर्ष में एक बार। उनका ऐसा तो नहीं रह पाएंगे गृहस्थी में, तो उनका 6 महीने में एक बार। उनका ये भी नहीं रह पाएंगे। तब फिर ये शास्त्रीय पद्धति बताई, महीने में एक बार। बाबा जी बनना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। आजीवन संसार के भोगों के बीच में रहकर भोगना ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो अगर आप अपनी बुद्धि लगाकर झूठ बोले तो आपको नरक दिखाया गया युधिष्ठिर जी को, और कहा जहां ये विचलित हो जाए वहीं पूरा हो गया इनका नरक। उन्होंने जीव देखा, कहाँ मुझे ले आए, फिर तुरंत स्वर्ग पहुंच गए, क्योंकि एक शब्द का झूठ। और यहाँ कितना बड़ा हिसाब किताब है। हमें लगता है कि सही माने में पूजा तभी होगी जब शास्त्र पद्धति के अनुसार हर कार्य हो रहा हो। और ये आप करोगे तो आपको पुराने जमाने का लोग कहेंगे। तो आपको ऐसा लगता हो कि 10 रुपया हमारे पास है जो हम दान पुण्य कर सकते हैं, तो 10 रुपया के 1 किलो बाजरा, आधा किलो बाजरा जो भी मिलता हो ले लिया और पक्षियों में डाल दिया, तो कितने लोग, कितने मतलब पक्षियों का पेट भर जाएगा। हमारे गुरुदेव भगवान के गुरुदेव भगवान हमने देखे हैं, बच्चों जैसे वृद्ध थे, सब शास्त्रों का ज्ञान, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे 10-12 साल का बच्चा, एकदम निर्मल, एकदम शांत। तो महापुरुषों से ही तो सब स्वभाव परिवर्तित होता है। कि जैसे आप सामने से हमारे गुरु की, हमारे इष्ट की निंदा करें तो हम आपको इष्ट गुरु रूप ही देख लेंगे कि प्रभु आप चाहे जितना करो, हमारी निष्ठा को आप डिगा नहीं सकते। अध्यात्म जीवन ही जीवन है जिसमें ज्ञान का प्रकाश है, भक्ति का प्रकाश, वही जीवन है, और तो सब व्यर्थ जीवन है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको अध्यात्म में रुचि है, मनुष्य शरीर होकर जो भगवान के भजन में रुचि कर रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं।